ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छंदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय में एकादश खंड आज पढ़ना है। और जो कहानी शुरू हुई सप्तम खंड से, इसको हम क्रमवार याद कर लें कि प्रजापति ने घोषणा कर दी थी कि जो आत्मा है इसका पाप से कोई संबंध नहीं है, ये बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं है, और इसको भूख नहीं लगती, इसको प्यास नहीं लगती, और ये सत्य काम है, सत्य संकल्प है। इसे ढूंढ करके अनुभव से जान लेना चाहिए। और जो इसको जान करके अनुभव पूर्वक जान लेता है, शास्त्र आचार्य के पास से जान करके अनुभव पूर्वक जान लेता है, वो सारे लोगों को जीत लेता है, सारे कामनाओं को जीत लेता है, पा लेता है। अब ये घोषणा परंपरा से देवताओं और असुरों के पास पहुंची। देवताओं के राजा इंद्र अपने देवताओं के परमिशन लेकर के आ गए, असुर राज विरोचन आ गए। आकर के 32 साल प्रजापति के पास रहे। फिर प्रजापति ने पूछा क्यों आए हो, तो उनका आपने जो घोषणा की थी उस आत्मा का ज्ञान पाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आंख के अंदर जो दिख रहा है ना, वही आत्मा है, वही अमृत है। 3 चीजें और बता दी, पहले बताई थी इसके अलावा। वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। जब उन्होंने समझा कि हमारे शरीर जैसा ही कुछ एक है, उसको कह रहे होंगे, छाया रूप कोई है उसमें, आंखों में देखने वाला उसी की छाया दिखेगी। तो उन्होंने पूछा कि जो पानी में दिखता है वैसा, ना आईने में दिखता है वैसा, ना और किसी चीज में दिखता है वैसा। प्रजापति ने समझा कि ये तो कुछ समझे नहीं है, तो मैं इनसे ऐसा तो नहीं कह सकता कि तुम कुछ नहीं समझे। फिर उन्होंने अपनी बात को याद रख के कहा कि मैंने जो बताया है तुमको ना, वो इस सब में है। फिर उन्होंने क्या किया कि पानी में उनका रिफ्लेक्शन दिखाया और कहा कि तुम्हें जो चीज समझ में नहीं आई मेरे से पूछ ले। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो प्रजापति ने कहा क्या देखा? हमारा अपना प्रतिबिंब देखा, जैसे हमें ऐसा देखा बिल्कुल। यानी छायात्मक नहीं है, ये होने के लिए प्रजापति ने प्रतिबिंब दिखाया, पर उन्होंने वैसे ही समझा। तो प्रजापति ने कहा कि तुम अच्छा ड्रेस वगैरह पहन करके दोबारा देखो। वैसा देखा। प्रजापति ने कहा क्या देखा? जैसे हम थे वैसे ही हो। और वो दोनों संतुष्ट होकर के वापस चले गए। विरोचन तो अपने असुरों में पहुंच के उसने कहा कि शरीर ही आत्मा है, प्रजापति ने बताया, और इसकी पूजा करो, इसे सजाओ, इसी में तुमको सब लोग मिल जाएंगे। इंद्र भी समझा था कि इसका कोई डबल है। वो भी जा रहा था, किंतु रास्ते में उसको याद आया कि हम कपड़े बदले थे तो बदल गया था, हमने नख काट दिए थे तो कट गए थे नाखून, तो फिर हम अंधे हो जाएंगे तो ये भी अंधा हो जाएगा, हम लूले हो जाएंगे, लंगड़े लूले, तो ये भी हो जाएगा, फिर तो हम मरेंगे तो ये भी मर जाएगा, तो ये तो किसी काम का नहीं है।
वापस आए, प्रजापति ने पूछा तुम गए थे वापस क्यों आए, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा है तो ठीक है ही नहीं, मैं तुझे दोबारा बताऊंगा 32 साल और रहो। तो वो 32 साल और रहा। फिर प्रजापति ने उसे कहा कि देखो, जो स्वप्न में अपनी महिमा देखता है ना, वही पुरुष है। अब उनका कहना तात्पर्य था कि तुम ये जागृति वाला प्रतिबिंबित देख रहे हो, स्वप्न वाले का प्रतिबिंब पानी में देखते हो कि तुम? और ये अलग है वो अलग है, ऐसे आत्मा नहीं होता ना। तो ये दोनों अवस्थाओं में जो हो वो आत्मा होगा ना। और इंद्र ने केवल उतना ही पकड़ा कि मन मन ही आत्मा है, स्वप्न में तो मन ही होता है हमारा। और वो संतुष्ट होकर के वापिस जाने लगा। पर रास्ते में उसने सोचा कि अरे इसके मरने से वो नहीं मरेगा, परंतु वैसे तो स्वप्न में तो कितनी कुछ चीजें होती है, वो पिटता है, कोई मारता है उसको, कोई दुख होता है उसको, रोता है, ये तो सब होता है। ऐसा तो आत्मा नहीं चाहिए मुझे। वापिस आया तो उनका क्यों आए, तो ये तो ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं पसंद है। तो उनका ठीक है, मैं और एक प्रकार से बताऊंगा तुझे। तो उसके लिए और 32 साल रहे। तो 32 साल रह लिया। फिर उन्होंने बोला, यहाँ तक बैकग्राउंड है। क्या बोला? तद्य अत्र एतत्, तद्य अत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति उवाच। एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति सः शान्तहृदया प्रवव्राज। सः अप्राप्य एव देवान् एतद् भयं ददर्श। नाह खलु अयम् एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम् अहम् अस्मि इति। न एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपि तो भवति, नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति। उन्होंने कहा कि ये जो सो जाता है, पूरी तरह से सो जाता है, प्रसन्न रहता है, स्वप्न भी नहीं देखता, ये आत्मा है। तो उनको तीसरी स्टेट बता करके ये बताना था कि देखो तीनों विरोधी है एक दूसरे के। अब इन तीनों में कॉमन है कौन सा आत्मा, वो देखना पड़ेगा ना तुमको। वो है आंखों में दिखने वाला आत्मा। इसलिए उन्होंने सुषुप्ति का स्वप्न से अलग करके सुषुप्ता समझता संप्रसन्न स्वप्नम न पश्यति, ये बोल दिया था। वो अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। अब इंद्र वापिस जा रहा है क्योंकि उसने समझा, शांति से वापिस जा रहा है क्योंकि उसने समझा कि जो नींद में जो हमारी अवस्था होती है वो आत्मा है। पर फिर उसको ठीक नहीं लगा। देवताओं में जाने के पहले ही उसने सोचा संप्रति, मने ये जो आत्मा बताया उन्होंने, अब ये तो अपने को ही नहीं जानता, मैं फलाना फलाना हूँ, ऐसा अपने को नहीं जानता। यानी मैं रहता है वहां पर मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है और दुनिया को ही नहीं जानता। तो ये तो मरने के बराबर हो गया। तो इसमें तो मुझे कोई आनंद प्रतीत नहीं हो रहा है। आचार्य का भाष्य देखो, पूर्ववद एतम तु एव ते इत्यादि उक्त्वा, पीछे से कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं तुझे इसका स्वरूप दोबारा बतलाऊंगा, ऐसा कह करके उन्होंने कहा था 32 साल रहो। अब वो बता रहे हैं, मैंने बीच में 32 साल रहा आया ना, तो इसके पहले से कनेक्ट करके बता रहे हैं। तद्य अत्र एतत् सुप्त इत्यादि व्याख्यातम वाक्यम,
ये सुप्ता समझता संप्रसन्ना पहले आया है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे ब्रह्मलोगामी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए आचार्य कर इसकी व्याख्या तो मैंने कर दी है। क्या है ये? सुप्ता मैंने सोया है, अब नींद देखता है तब भी सोया हुआ है, इसलिए समझता, समझता मैंने पूरी तरह से सो गया। संप्रसन्ना, वहां खुश होता है आदमी, आनंद तो होता ही है। और स्वप्नम न पश्यति, कुछ देखता भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बताया, यही आत्मा है, ऐसा बताया, ये अमृत अभय है। तो अक्षिणी योग दृष्टा, अब उनका क्या कहना है? पहली बार बताया आंखों में जो दृष्टा है वो दृष्टा है, माने चेतन स्वरूप है। स्वप्ने च महिमानम चरती, और स्वप्न में वो अपना इच्छा पूरी कर लेता है, महान होकर के घूमता है। स ऐसे सुखता है, वही सो जाता है। समझता संप्रसन्ना स्वप्न में जानाति, ऐसे आत्मा इति हुआ च एतद अमृतम एतद ब्रह्म इति स्वाभिप्रेतम एवं, मैंने उन्होंने जो पहले से उनके मन में जो है वही है दोबारा, उसी का तीसरा रूप बता दिया। भगवान तत्रापि दोषम ददर्श, इंद्र को वो भी दोषयुक्त प्रतीत हुआ। कथम? नाह माने नहीं, वह सुषुप्तस्थ अपि आत्मा, सुषुप्ति में जो आत्मा है वो भी, खलु अयम संप्रति, संप्रति माने सम्यक इदानीम च, जो अभी अभी जो बताया आत्मा, आत्मा न आत्मा नम जाना थी, वो खुद को ही नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? न एवं आत्मान जानाति नैवं जानाति, कथम? अयम अहम अस्मि इति, मैं फलाना फलाना हूँ, ये नहीं जानता। नो एव इमानी भूतानी चैति, और ये दुनिया भी नहीं जानता। यथा जागृति स्वप्ने वा, जागृति में भी दुनिया देख रहा था, स्वप्न में अपनी दुनिया देख रहा था। ऐसे नहीं जानता कि जागृति में मैं कोई था, स्वप्न में भी मैं कोई था, वो भी नहीं है। अतः विनाशम एव विनाशम इव इति पूर्व द्रष्टव्यम, पहले भी एक जगह एव को इव किया था, मतलब ये टोटल नाश नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं हूं, आनंद है, ये तो है ना, परंतु अपने को नहीं जानता, दुनिया को नहीं जानता, ये तो मरे से हो गया, ये बेहोश सा हो गया होगा। अपि तो अपि गतो भवति विनष्ट है वो, ये तो जैसे चला गया हो, ऐसा हो जाता है। अपि तो माने प्राप्त होना, विनाशमेव अपीति, तो ये तो विनष्ट एव भवति इति अभिप्राय। अब आचार्य इसमें से हमको कुछ सिखा रहे हैं। ज्ञाने ही सति ज्ञातु सद्भाव अवगम्यते ना सति ज्ञानी, समझ में आ रहा है? अपने को जब जानता है तभी अपना अस्तित्व है उसका। अब मैं हूं ये जानता ही नहीं है तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने अस्थि भाति प्रिय में इकट्ठे ही होते हैं। ये एग्जिस्टेंस तभी होता है जब हम जानते हैं कि हम एग्जिस्टेंट, तो इसलिए जानते ही नहीं है तो एग्जिस्टेंस क्या हुआ? न च सुषुप्त से ज्ञानम दृश्यते, और सुषुप्त में वो ज्ञान दिखता नहीं हमको। अतो विनष्ट इव इति अभिप्राय, इसलिए तो जैसे मर गया हो ऐसा ही है। न तो विनाशम एव आत्मानो मन्यते, यानी एक्चुअली मर गया ऐसा उसको नहीं लग रहा है, मरे जैसा हो गया। अमृतमय अमृत अभय वचन से प्रामाण्यम इच्छा, क्योंकि प्रजापति ने जो बताया ये अमृत है, ये अभय, ये तो याद है उसको, इसलिए ये मरा हुआ नहीं है वो। उसने सुषुप्ति के बारे में भी आचार्य ने कह दिया था ये अमृत है, अभय है, पर बेकार का लगा मेरा सा।
समित पाणी पुनरेयाय तमः प्रजापतिरुवाच मघवन् यत् शान्तहृदया प्रावराजी किमिच्छन् पुनरागम इति सः उवाच नाह खलु अयं भगव एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अहम् अहम् अस्मि इति अयम् अहम् अस्मि न एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपीतो भवति नाहमत्र भोग्यम पश्यामि इति। उसने फिर से संविदा हाथ में ली, ब्रह्मचारी के रूप में रहने के लिए तैयार है, रीएडमिटेड। बाहर चला गया था तो वापस आ गया, फिर से एडमिट दे दी, फिर बाहर चला गया तो फिर आ गया। तो प्रजापति ने पूछा, क्योंकि हाथ में संविदा लेकर के आया ना, मैंने एडमिशन के लिए आया ना दोबारा, तो इसलिए प्रजापति ने पूछा, अरे तुम तो शांत होके चले गए थे तो क्यों आए दोबारा? उसने कहा कि मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो अपने को ही नहीं जानता, दुनिया को नहीं जानता, वो तो मरा हुआ सा लगा मुझे, उसमें मुझे कुछ आनंद प्रतीत नहीं हुआ। एवं एव एष मघवन् इति उवाच एतं तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि न एव अन्यत्र एतस्मात् वस अपराणि पंचवर्षाणि इति। स अपराणि पंचवर्षाणि उवास तानि एकशतं संपेदुः एतत् तत् यद् आहुः एकशतं वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतो ब्रह्मचर्यम् उवास तस्मै उवाच। तो प्रजापति ने कहा, इंद्र ठीक है, तुमने जो सोचा कि ये तो बेकार का है, ये तो सोचा, मैं दोबारा इसको तुम्हें समझाऊंगा। न एव अन्यत्र एतस्मात्, मैंने इससे अलग में नहीं बताऊंगा कुछ, पर इसी चीज को दोबारा समझाऊंगा अच्छी तरह से। मैंने जब पहले बताया था तुझे, उससे अलग मुझे कुछ नहीं बताना है। 3 बार जो मैंने बताया उससे अलग मुझे कुछ नहीं बताना है, पर उसको अच्छी तरह समझाऊंगा दोबारा। पर उसके लिए तो 5 साल और रहे। फिर वो 5 साल और रहा, तो कुल कितने हो गए? 101, 32, 32, 32 और 5। तो श्रुति हमसे कह रही है कि देखो, ये बात प्रसिद्ध है लोगों में कि इतना नहीं जानते होंगे, पर इंद्र प्रजापति के पास 101 साल रहा था, ऐसे लोग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 32, 32, 32 और 5। उसके बाद फिर प्रजापति ने कहा उसको, आचार्य भाष्य, एवं एव इति उक्त्वा यो मया उक्त त्रिभि पर्यायै तमेव एतं न एव अन्यत्र एतस्माद् आत्मनो अन्यं कंचन किम ही तरी एतमेव व्याख्यास्यामि। मैं 3 बार में तुझे जो बोला हूँ वही बताने, मुझे इससे अलग कुछ नहीं बताना है। स्वल्पस्तु दोषस्तव अवशिष्ट। देखो, कोई नींद वाला आत्मा समझ लेना, काफी आगे बढ़ गया है वो। शरीर को पीछे छोड़ करके मन को सोच सका है, वो उतना आगे नहीं बढ़ा है। उतना आगे मैंने एक स्टेप तो ले लिया उसने।
परंतु नींद में पहले संतुष्ट हो गया था ना वो। मैंने दुनिया का ट्रबल तो कुछ नहीं ना वहां पर। यानी कई फिलोसफीज के अनुसार तो मुक्ति माने ऐसे ही होता है, कोई ट्रबल नहीं। इतना ही नहीं है, एक बड़े स्वामी जी हो गए मिशन में, नाम केरल में, ईश्वरानंद, बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है, सुषुप्ति ही मुक्ति है, सुषुप्ति और समाधि एक है, वही मुक्ति है, इसको पुस्तक लिखी है। तो वहां पर जो पहुंच गया, कुछ ट्रबल नहीं, किसी प्रकार का ट्रबल नहीं। उसको अगर हम ग्रहण कर पाते हैं, ये दुनिया की झंझट, यानी विषय विषय बोध का व्यक्त रूप नहीं है। एक तो वहां पर कुछ पता नहीं इंद्र कह रहा है, और दूसरा है कि टिकेगा नहीं वो, आपको दोबारा आना पड़ेगा। परंतु अगर मन में हमने सोचा ये हमारा गलत है, जागृति में जो रूप है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोध वाला, और सपनों में भी हम मजा मार लेते हैं तो दुख भी भोग लेते हैं, वो भी ठीक नहीं। अब ये सारे दुखों की पॉसिबिलिटी यहाँ हट गई, शांत हूं मैं, तो ये बड़ा मुकाम कर दिया उसने। परंतु सही नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि स्वल्पस्तु दोष तव अवशिष्टा, तेरे में अभी थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन बचा है ग्रहण करने में। तत्क्षपणाय वस अपराणी अन्यानी पंचवर्षाणी थी। उस दोष को निकल जाने के लिए 5 साल और ब्रह्मचर्य रूप में तपस्या कर। इसका अर्थ क्या हो रहा है? 32 साल हो रहे हो रहे। हमारे पूज्य तपस्यान जी ने नागपुर के एनुअल फंक्शन में व्याख्यान में एक चीज बताई कि लोग कहते हैं उपनिषद समझना कठिन है। तो ये कठिनता कोई इंटेलेक्चुअल कठिनता नहीं है कि कोई जटिल प्रॉब्लम फिलोसॉफी का, ये केवल मन की शुद्धि की कठिनाई है। हमारा मन अगर पूरा प्योर हो गया तो हम समझ लेते हैं, नहीं तो नहीं समझते। तो ये कठिनाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्यूरिटी का ही प्रॉब्लम है। परंतु यहां तक जो पहुंचे उसकी प्यूरिटी, ये नहीं 32 साल रहे, 32 साल रहे, 32 साल रहे, तपस्यामय जीवन, कर्ममय जीवन, सेवा रूप जीवन, इससे ही तो इम्प्योरिटी दूर होने वाली है। सुन के जो होती है ना, समझ गए? इसकी एक बात इंपॉर्टेंट, नहीं अब दूसरे आश्रमों में जहाँ कर्म का कुछ है ही नहीं, तो हमारा एक ब्रह्मचारी, हमारा वॉलेंटियर था जयपुर का, माधव नाम था। वो कैलाश आश्रम में गया और मंडलेश्वर जी का सेवक था। कुटिया में आता था तो मैंने उससे पूछा, अरे कर्म से वस्तु उपलब्धि नहीं होती, कर्म के बिना चित्त शुद्धि होती, मुझे शास्त्र का कोई एक वचन दिखाओ। तो उसने कहा हमारे मंडलेश्वर जी कहते हैं, शास्त्र का कोई वचन निकाला उन्होंने, कि ये जो वेदांत चर्चा हम करते हैं, ये कृच्छ्र चांद्रायण आदि प्रायश्चित्त रूप कर्मों से बेटर है। देखो, हमसे प्रत्यक्ष कोई गलती होना, उसके लिए प्रायश्चित्त लेना चीज अलग है, पर हम धारण नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल हमारी जो कमजोरी है, ये उससे कैसे दूर होगी? ये फर्क समझो।
कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं मिला मुझे अब तक कर्म के बिना चित्त शुद्धि हो जाएगी। ये बात है। अब कर्म माने खाली काम करते रहना ऐसा नहीं है, वो तो गृहस्थ लोग करते रहते हैं। आश्रम के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए कर्म करना, ये 32 साल कहने का ये मतलब। और हमने देखा उसका मन उतना सूक्ष्म होता गया, अधिक अधिक समझता गया, और अब बहुत दोष थोड़ा सा ही कम दिख रहा है, तो इसलिए 5 साल हो रहे। ये इसका रहस्य। स तथा चकार, उसने वैसा कर लिया। क्योंकि अब इसमें तो दूसरी साइड से अगर देखो, इंद्र इतना राजा है, भोग है, वो तो छोड़ दिया था। कितनी इस चीज की वैल्यू उसके मन में बैठी है। विरोचन ने तो शरीर समझ लिया, चला गया, अट्रैक्ट होकर आया था भोगों के, तो शरीर समझ के चला गया। और इंद्र बार बार आ रहा है, उसको प्राप्त होने तक छोड़ूंगा नहीं, ये भाव है उसका। अपनी गलती भी समझ में आ रही। देखो, एक क्वालिटी इंद्र में, इंट्रोस्पेक्शन, और ये बड़ा आवश्यक होता है। समझ में नहीं आया तो आचार्य ने ठीक नहीं समझाया, ऐसा लोग कह देंगे। और श्वेतकेतु ने कहा था अपने पिता से, बोले तूने वो पूछा ही नहीं होगा, बोले उनको मालूम ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे भाव इसमें। ऐसे जबरदस्त इंट्रोस्पेक्शन कहाँ देखते हैं हम? याद है हमारे लिटरेचर में? गिरीश ने ठाकुर से पूछा कि मैं आपका आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो ठाकुर ने पूछा कि अलग से कुछ नहीं करना है, वही दूसरे एटीट्यूड से करना है, परंतु हाँ, सुबह शाम एक स्मरण जरूर कर देना एक बार। उसने झट से अपना जीवन की परीक्षा करनी शुरू कर दी। अरे सुबह मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी पता नहीं मुझे, मेरा कोई नियम ही नहीं है, शाम को भी नहीं है, मैं तो भूल जाऊंगा। और जिनको मैंने सर्वस्व समर्पण किया कह रहा हूँ, उनकी बात को न मानना तो बड़ा पाप हो जाएगा। और वो कुछ ना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंज लग रहा है, छोटी सी बात बताई, मैं कर नहीं पाऊंगा। तब ठाकुर ने कहा अच्छा वो नहीं कर पाएगा तो खाने सोने के पहले एक बार स्मरण कर लिया। मैंने उसको किसी से टैग कर दिया। उसने सोचा मैं खाते ही कब हूँ, और खाने में उधड़ बुन में मन रहता है मेरा, मैं कैसे याद करूँगा? हर सोना तो मालूम है, शराब पी के पड़ गए तो क्या याद करें। फिर चुप रहा वो। तब ठाकुर ने कहा मुझे मगर मालूम। तो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से होने वाला सैडनेस, ये भगवान की अपनी स्टाइल है। वहां पर भी देखो, जो भी इंद्र हो उस वक्त, देवता असुरों के इसमें, इंद्र जब गया यक्ष के पास तो यक्ष अंतर्धान हो गया। अब ये लोग तो वापस आ गए थे, इंद्र वापस नहीं आया। इसमें गलती मेरी है कोई? इन लोगों से तो यक्ष ने बात की थी, मेरे से बात भी नहीं की। इन लोगों को दर्शन भी दिया था, अब मैं आया तो चले गए, इसमें गलती मेरी है कोई? ऐसा सोचते हुए खड़ा रहा वो। तब वो माँ प्रकट हुई और उसको ज्ञान दी। तो ये सारी विद्या साधक के जीवन पर डिपेंड करती है।
अब क्या हो गया उसका, ऐसा उसने किया, तस्मै मृदित कषायादि दोषाय, कषाय मैंने इम्प्योरिटी इत्यादि जो दोष थे उसके, वो धुल गए हैं अब। स्थान त्रय दोष संबंध रहितम आत्मना स्वरूपम, यानी तीनों स्थानों में कॉन्ट्रेक्टरी है ना, तो तीनों स्थानों से टच ही नहीं जिसका, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अपत पापमत्वादि लक्षणम, जिसके बारे में शुरू में बताया कि पाप नहीं, जरा नहीं, मरना नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, वो भगवते तस्मै गौवाच, तब बताया उसको प्रजापति ने। तानी 100 वर्षाणि संपेदु संपन्नानि बहु, अब ये श्रुति कह रहे हैं हमसे, इस प्रकार 101 साल हो गए। यद आहुर्लोके शिष्टा 100 हवै वर्षाणि भगवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास इति, कि इंद्र ने प्रजापति के पास 101 साल ब्रह्मचर्य होकर रहा था। तद एतद् द्वात्रिंशत्तम इत्यादि न दर्शितम इति आख्यायिका तो उपसृत्य श्रुत्या उच्यते, वही दिखा दिया हमने, 32, 3 बार और 5, ये चलती हुई कहानी से अलग हट करके श्रुति ने हमको बताया। एवं किल एतद् इंद्रत्वाद् अपि गुरुतरम इंद्रेण अपि महता यत्नेन 1 वर्ष शतकृत आयासेन प्राप्तम आत्मज्ञानम अतो नात परम पुरुषार्थांतरम अस्ति इति आत्मज्ञानम स्तोत्र। ये कह रहे कि इंद्र पदवी तो है उसकी, बड़ा है वो, तो फिर भी इतना बड़ा उसने परिश्रम किया, 101 साल रहा, इसलिए आत्मज्ञान छोड़ करके परम पुरुषार्थ और कोई नहीं है। इस प्रकार आत्मज्ञान की स्तुति हो गई है कि किस चीज को पाने के लिए इंद्र ने, इंद्र होते हुए भी 101 साल तपस्या की। 12 खंड। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीरस्य सता प्रिया प्रिययोर अपहति अपहति अस्ति अशरीरम अवसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। अब उसने फाइनल बता दिया, अब इंद्र समझ लेगा पूरा। पहली बात तो करे, देखो ये शरीर समझा था ना तुमने, तो ये शरीर तो मरेगा, मृत्यु के मैंने रेंज में है वो, तो मृत्यु ना आत्म, मृत्यु ने पकड़ा ही हुआ है ये शरीर। तो अब ये शरीर का आत्मा का संबंध क्या है? अमृत है ना, आत्मा अशरीर है, अमृत है वो, उसका ये अधिष्ठान है, उसका ये लोकेशन है रहने का। शरीर का आत्मा के साथ इतना संबंध है कि जो अशरीर आत्मा है, अमृत है, वो इस शरीर में रहता है। शरीर तो खुद डेथ के अंडर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये शरीर वाला जो आत्मा है ना, यानी आत्मा शरीर में रहता है, फिर उसे आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी हम सीधी भाषा में कहें तो मैं शरीर, ये तो मरेगा, मेरा शरीर, मेरा शरीर मैंने, मैं शरीर नहीं हूं पर शरीर में रहता हूं। अब इसमें क्या हो जाएगा? वो भी ग्रस्त है, आत्म प्रिया प्रिय से ग्रस्त है, वो मरेगा नहीं,
पर सुख दुख भोगने पड़ते हैं उसको। जो मन है बोलो, या मैं शरीर में रहता हूँ, ये जिसका बोध है, उसके सुख दुख झेलने पड़ते हैं। और जब तक मैं शरीर में हूं तब तक सुख दुख से छुटकारा नहीं। दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। शरीर मरने वाला है, मेरे से क्या कनेक्शन है? मैं शरीर में रहता हूँ। अब मैं घर में रहता हूँ तो घर से तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कोई, पर जो आसक्त होते हैं उनको होता है। घर टूट जाए तो उनको लगता है मैं खत्म हो गया। तो ये घर वाला जो मैं होता है ना, उसको जब तक मेरा शरीर बोध है, मैं शरीर से अलग हूं पर शरीर में रहता हूं, ट्रांसमाइग्रेटरी सेल जैसे कह सकते हो, उसको सुख दुख क्या ग्रस्त है वो। और सुख दुख से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक शरीर बोध है तब तक। ठीक है, दो चीजें बताई। परंतु उसको अगर मैं अशरीर हूं ये बोध हो गया तो प्रिया प्रिय का टच ही नहीं होगा। प्रिया प्रिय 3 बार उल्लेख आया। जब तक शरीर बोध है तब तक प्रिया प्रिय से ग्रस्त है, जब तक शरीर बोध है तब तक प्रिया प्रिय छूट नहीं सकते। और अगर उसको अपने बारे में, शरीर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, रहता हूँ शरीर में तो क्या हुआ, अशरीर हूं मैं। अब शरीर में मन भी इंक्लूडेड है ना, शरीर में एक पर्सनैलिटी, जैसा गीता में बोला है, वो इच्छा देश सुखम दुखम संगात चेतना क्षेत्र। तो मैं नाम से जो भी चीज जानी जाती है उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अरे सुन करके धारणा करके, इसकी अगर किसी को धारणा होती है थियोरिटिकल, तो उसमें तो खैर व्याकुलता ही रहेगी कि कैसे मालूम है इसको। कह रहे वहां पर प्रिय अप्रिय का कोई स्पर्श ही नहीं है। ये सेंटेंस जो है ना छांदोग्य का, ये आचार्य कई जगह कोट करते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य में चतुस्सूत्री में शुरू में ही कितना, अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। और इसमें सवाल उठेंगे हमारे मन में बहुत सारे, क्या अरे प्रिय भी नहीं है वहां पर, फिर वही तो इंद्र ने जो बोला था मरने जैसा, वैसा नहीं हो गया क्या? ये समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग वेदांत के अगेंस्ट है इतने कारण के लिए। दुख के साथ सुख भी चल जाएगा हमारा। जवाब क्या है इसका? अरे सुख दुख हमारे पुण्य अपुण्य से होते हैं, हमारा स्वरूप है, बता दिया पहले ही। अमृत है, बताया ना, और अनंत है। और जो अनंत है, इसके पहले चैप्टर में है, 7वें में ही आ जाएगा, भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। इनफाइनाइट में ही सुख है। स्वरूपभूत आनंद और उपभोग रूप आनंद का फर्क समझ। अब बाहर से हम ब्रह्मज्ञ को बाहर से दुख झेलते हुए देख सकते हैं, देखते ही हैं साधारणता। कभी कभी तो ऐसा लगता है ब्रह्मज्ञ को हमसे ज्यादा दुख है। ठाकुर को कैंसर है, जीसस को सूली पर चढ़ना पड़ा है। कृष्ण को किसी का बाण लग करके शरीर छोड़ना पड़ा है। राम जी को तो भाई के त्याग के दुख से सरयू में सुसाइड करना पड़ा है, बाहर से देखो तो। और जंगल में जाना पड़ा।
और बाद में सीता को छोड़ करके न सीता हैप्पी न राम हैप्पी। पर स्वरूप भूत आनंद जो उनका है, इसमें शंकराचार्य चतुसूत्र के भाष्य में एक चीज और जोड़ते हैं कि हमारा पुनर्जन्म किसी योनि में होता है, बिल्कुल ब्रह्मा तक हो सकता है, यानी उसमें हमारा पुण्य बहुत है, और पाप बिना पाप के तो होते ही नहीं, पुण्य तो बहुत अल्प है। फिर पाप ज्यादा होगा तो अधो योनि में जाते हैं हम, उसमें भी पाप बहुत ज्यादा होगा, पुण्य किंचित होगा। तो ये सारे रिलेटिव मेजरमेंट हो गए कि नहीं। परंतु अशरीर जो हम हैं, ये तो ज्ञान से ही होगा, ये किसी पुण्य पाप से नहीं होगा। तो ज्ञान से अगर हम अशरीर, तो इसमें एक कंपेरेटिव छोटा बड़ा ज्यादा कम है ही नहीं कुछ। तो ये जो ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, अतीत, इसको इस तरह सोचते। समझ में आ रही बात? दो उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं ऐसे ही। हमारे शिव तत्वानंद जी, एक बीए में पढ़ने वाला विद्यार्थी, फिलोसोफर मन से, और फिलोसॉफी के उधेड़ बुन मन में, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। वो ठाकुर का चरित्र पढ़ करके दूसरा पार्ट लेने के लिए आश्रम में आया, और हमारे महाराज से बात करने लगे। बात करते करते, उनका नाम नारायण महाराज, बात करते करते कहा, नारायण, रियलिटी इज ट्रांसेंडेंट। वो कहते मेरे सारे संशय एक घाव में टूट गए, जितने फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स थे सारे एक घाव में टूट गए। एक उदाहरण। अब मैं बिल्कुल, मैंने इतने फिलोसोफर नहीं, एलिमेंट्री उदाहरण दूं। पर्सनल वन है, मेरी छोटी बहन, इसके मन में फैमिली लाइफ में सोशल प्रॉब्लम क्या घूम रहा था बहुत सा। तो उसने पत्र लिखा भगवान स्वामी जी को कि महाराज से मिलने आऊं क्या, मुझे कुछ पूछना है। महाराज की तबीयत उन दिनों इतनी खराब थी डायबिटीज से, एक वाक्य किससे बोलते थे ना, दिन भर वही वाक्य घूमता रहता था। फिर भी भगवान जी महाराज से पूछा, उसने कहा आने दो ना, तो आ जाओ। उससे हम सारे लोगों ने कहा देखो ज्यादा बात नहीं करना है, ऐसा करके वो अंदर गई, प्रणाम किया, उसने कुछ कहा भी नहीं है। मैं फलाने आई हूँ, प्रणाम करके बैठी कुर्सी पर। महाराज ने कहा पुष्पा, एक बात याद रखो, सब कुछ जाने वाले, इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं, सब कुछ जाने वाले। कितनी बार कहा उन्होंने। अब बीच बीच में कहते थे ठाकुर रहने वाले, ठाकुर एकमात्र रहने वाले, बाकी कोई नहीं रहने वाला, कोई नहीं, कुछ भी नहीं रहने वाला, सब कुछ जाने वाला सर। और वो सिर हिला रही है खुशी में, दोनों तरफ डोल रही है, और बाहर आ गई। तो उनका पूछा नहीं कुछ, खत्म हो गए सवाल सर। ये ट्रांसेंडेंट रियलिटी।
अब इसमें दूसरी साइड भी आएगी, हाँ, ट्रांसेंडेंट इमैनेंट भी है, वो इसमें आएगा छांदोग्य में, उसके भी सवाल उठेंगे कि उसको सब डिजायर्स फुलफिल्ड है, उसके सारा ये है। आचार्य भाष्य पढ़ते हैं इसका। भगवान मर्त्यम वही मरणम मरण धर्मी इदम शरीरम, मरना तो शरीर का धर्म ही है। अरे एक मोमबत्ती हमने जलाई, जब तक जलाई नहीं तो लिविंग का है वो, और लिविंग है माने मरने लगे हो, इसलिए मरना तो शरीर का धर्म ही है। यन मरने से अक्षय आधारादि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्तो विनाशमेव अपितो भवति इति। तुमको जो मैंने बताया था पहले, तो अक्षी में दिखने वाला आत्मा, और फिर बाद में वाला था नींद वाला आत्मा, और तुमको वो नष्ट होने वाला लगा था। शृणु तत्र कारणम, क्यों नष्ट होने वाला लगा था? यदि इदम शरीरम वही यद पश्यसी तद एतम मर्त्यम विनाशी, यानी शरीर जो तुम देख रहे हो ये तो मरते है ही, विनाशील है। तथा आत्म मृत्यु न ग्रस्तम सततमेव, ये इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। मैंने एक दिन मरेगा ऐसी बात नहीं, इसका धर्म ही मरना है, हमेशा मृत्यु ने पकड़ा हुआ है इसको, सततमेव। समझ रहे हो बात? भगवान बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में नथिंग इज सर्टन, ओनली डेथ इज सर्टन। फिर ये डेथ कब आएगी पता है हमको? मोस्ट अनसर्टन। इसकी भी एक कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र में संत हो गए एकनाथ, उनके घर के सामने कोई आदमी का घर है। वो एक दिन सोचता है कि मैं कितनी बातें सोचता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, होता तो कुछ नहीं, बुरे कर्म तो मैं करता रहता हूँ। और इनका देखो तो कभी बुरे कर्म होते ही नहीं, अच्छे ही करते रहते हैं। इसका क्या सीक्रेट है, मैं इनसे सीखूंगा। वो जाके अपना प्रॉब्लम बताता है, वो कहते अरे छोड़, वो बात छोड़, मुझे ऐसा लग रहा है 8 दिन के बाद तू मरेगा। वो प्रणाम करके वापस चला गया। अब सोचने लगा अरे 8 दिन के बाद मरूंगा, मेरा ये अच्छा काम बाकी, वो अच्छा काम बाकी, वो अच्छा काम, वो सारे अच्छे काम सोच सोच के कर रहा। अब 8वां दिन आ गया, उसने कहा आज तो मरना है, महाराज जी का आशीर्वाद लेने जाऊं। वो गया, महाराज जी आज, उनका कह रहे एक बात बता, ये 8 दिन में तूने कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे काम किए, मुझे बता। उससे सोच के कहा महाराज बुरा काम तो एक भी नहीं किया मैंने, सारे अच्छे काम। बस यही रहस्य है, हम जानते हैं हमारी कब भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए अच्छे काम में लगे रहते हैं। और एक सुभाषित है, तुम लोग को लिखना तो लिख लो, लिख लो, सुंदर श्लोक है। अजरा मरवत प्राज्ञे, अजरा मरवत अमर, हाँ, अजरा मरवत प्राज्ञे विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्याम अर्थम च चिंतयेत। गृहीत इव केशेषु, गृहीत इव केशेषु गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, मृत्युना धर्मम आचरेत। अर्थ,
जब विद्या प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं हम, विद्या माने लौकिक विद्या, पैसे कमाने का प्रयत्न करते हैं, तब सोच लेना चाहिए हम अजर अमर हैं, आराम से करो। पर धर्म के बारे में सोचो कि मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ी, ऐसा सोच करके धर्म करो। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, आत्म मृत्युना ग्रस्तम सततमेव। ये कोरोना आ गया, लोग मरने लग गए। अब ये बीमारी डायबिटीज वगैरह, उनको मरने का उम्मीद नहीं थी, पर कोरोना आ गया, मर गए। कदाचित एवं म्रियते इति मर्त्यम इति उक्ते न तथा संतरसो भवति। इसको साइकोलॉजी कर रहे आचार्य। अरे कभी एक बार मरना है ना, ऐसा सोचोगे तो मन में त्रास नहीं होगा, बहुत भोगते रहोगे। यथा ग्रस्तमेव सदा व्याप्तमेव मृत्यु इत्युक्ते इति वैराग्यार्थम विशेष इति उच्यते आप्तम मृत्यु। आप्तम ने पकड़ा हुआ, मृत्यु ने पकड़ा हुआ है। प्रजापति ने क्यों कहा कभी मरूंगा सोचने से हमको त्रास नहीं होता, पर हमेशा मृत्यु के पकड़ाई में हम हैं, ये वैराग्य आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। कथम नाम देहाभिमान तो विरक्त सन निवर्तती थी। देहाभिमान से वैराग्य होकर के कैसे मैं छूट जाऊंगा, ऐसे ही तब मन में आएगा। शरीरम अपनी अत्र स इंद्रिय मनोभिर उच्चते। पर यहाँ शरीर बोला है, मैंने इंद्रिय मन सब इंक्लूड करके ही बोला है। तो गीता का जो क्षेत्र है वो पर्सन, व्यक्तित्व। अरे शरीर किसका है? संप्रसाद से, जिसको संप्रसाद बोला है हमने, माने जो नींद में खुश रहता है वो। त्रिस्थान तया गम्य मानस्य, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में घूमता रहता है, तीनों में। अमृतस्य, और इसी का नाम बोल दिया है, वो अमृत है। मरणादि देहेंद्रिय मनोधर्म वर्जित से इति। मरण के साथ दूसरे भी डिफेक्ट ले लो, देह इंद्रिय मन ये सारे मरने वाले, वैसा जो नहीं है, अमृत बोल दिया उसको। अमृतस्य इति, यानी अमृत से शब्द के लिए आचार्य ने इतना हमको समझाया। इति अनेनैव अशरीरत्वे सिद्धे, मैंने अमृतत्व बोलने से ही तो मालूम हो जाना चाहिए कि शरीर नहीं है उसमें। शरीर है तो मरेगी। पुनः अशरीरस्य इति वचनम, फिर अशरीर क्यों बता रहे हैं? देखो कहीं पर इसी में एक उदाहरण आया था पहले, नहीं बाद में आएगा, बाद में आ रहा है। वायु को भी कोई शरीर नहीं है, ऐसे उदाहरण देंगे समझाने के लिए। तो ऐसी कोई मटेरियल चीज नहीं कहना उनको, इसलिए अशरीर दोबारा बोला है। ठीक है, मैंने मरने वाला नहीं है बोला तो अशरीर तो हो गया, दोबारा क्यों बोल रहे हैं? वायु आदिवत सावयवत्वम आरतिमत्व माँ भूति थी। वायु तो मैटर है ना, तो मैंने कंपाउंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, वो डिकम्पोज भी तो हो सकता है ना, शरीर नहीं है उसको, तो डिकम्पोज हो सकता है। तो वैसा ना हो, इसलिए अशरीर दोबारा बोला। मैंने अमर ऐसे नहीं मरता वो, तो डिकम्पोज होता है। आत्मनो भोगाधिष्ठानम, आत्मा को
भोग मने अनुभव सुख दुख का लेने के लिए ये अधिष्ठान है, लोकेशन। अब इसके तीन अर्थ कर रहे हैं आचार्य। किसके? आत्मनो अधिष्ठान बोला है ना मूल मंत्र में। पहला अर्थ हुआ आत्मनो भोगानुष्ठान, भोगाधिष्ठान, वही अनुभव करने का या भोग भोगने का लोकेशन। दूसरा, आत्मन व सत ईक्षितु तेजो अब अन्नादि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम। छंदोग्य की बात, छठे अध्याय की। आत्मा से तेज निकला, पानी निकला, पृथ्वी निकली। आत्मा है चेतन, तो उसी से निकला हुआ शरीर है ये, ऐसा भी अधिष्ठान कहलाए। अधिष्ठान में भोग का साधन, अधिष्ठान माने आत्मा से निकला हुआ एक प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग, जीव रूपेण प्रविश्य सदैव अधितिष्ठति अस्मिन् इति अधिवादितम्, कि जीव रूप में इसी में रहता है हमेशा, इसलिए इसका अधिष्ठान। ठीक है, तीन प्रकार से अधिष्ठान। यस्य इदम ईदृशम नित्यम एवं मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिय अप्रियवत् अधिष्ठानम तद अधिष्ठितः तद्वान शरीरो भवति। माने आत्मा का ही अधिष्ठान है, नित्य मृत्यु से ग्रस्त है, और उसमें हम पुण्य पाप करते रहते हैं, सुख दुख भोगते रहते हैं, जब तक हम सशरीर होते हैं। जब तक शरीर मेरा है ये बोध होता है, तब तक हम उसमें रह करके पुण्य पाप करते हुए सुख दुख भोगते रहते हैं। अशरीर स्वभावस्य आत्मना, आत्मा का स्वरूप तो अशरीर ही है। तदेव अहम शरीरम शरीरमेव च अहम इति अविवेकात्म भावा सशरीरत्व। मैंने आत्मा शरीर वाला कब हो गया? मेरा शरीर जब तक भाव है तब तक शरीर वाला। अतएव सशरीरासन, इसलिए वो शरीर वाला हो गया। मेरा शरीर इस भाव से वो शरीर वाला हो गया। आत्मग्रस्ता प्रिया प्रियाभ्यम प्रसिद्ध नहीं, और तब तक वो प्रिया प्रिय के द्वारा ग्रस्त है। ठीक है, कल पढ़ेंगे। इसमें आचार्य ने भाष्य में इतना सूक्ष्म विचार किया है, बिल्कुल प्रिय क्यों नहीं होता है, अप्रिय क्यों नहीं होता है, क्या है स्वरूप, इसके आधार पर। क्योंकि ये अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय सुरक्षता, ये प्रसिद्ध है, एक महावाक्य जैसा है। कल पढ़ेंगे इसको पूरा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।